ओम ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हर्तुम तम रविम। ओम जपाकुसुम समकासम काश्यपेयम महाधुतिम तमो अरिम सर्वपाप घनम प्रणतो अस्मिन दिवाकरम। नमस्कार, जय श्री राम साथियों। 17 सितंबर 2022 सुबह 7:11 पर ग्रह कुल शासक के महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य वाणी, बुद्धि तथा प्रोफेशनल मैनेजमेंट के गुरु बुध की राशि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश, जहां 4 राशियों के लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मुद्दे तथा करियर में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देने वाला होगा, वहीं 7 राशियों को नौकरी, व्यवसाय तथा धन संबंधी मामलों में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य का ये गोचर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेगा। फिर शाम के समय 17 अक्टूबर को सूर्य अपनी नीचस्थ राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य आपसे सक्सेस के लिए अब एक्स्ट्रा मेहनत करवाने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आइए क्रमवार जानते हैं कैसा रहेगा मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर, और साथ में जानेंगे आवश्यक उपाय एवं पारिवारिक तथा पेशेवर जीवन सफलता के गुरु मंत्र। लेकिन गुरु मंत्र जो रहेगा, उपाय जो रहेगा, ये सबसे अंतिम में रहेगा। तो उपाय, जैसे आपकी मेष राशि है तो उपाय अंत में जाकर के आप देख सकते हैं। दूसरा दर्शकों, एक चीज और आग्रह है आप लोगों से, अनुरोध है कि यदि आप सोशल मीडिया के दूसरे साइट्स पर अभी तक आप हमको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां पर आप हमको जा करके फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर पीटी आशीष वत्स के नाम से हमारी आईडी है, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस पर फॉलो कर सकते हैं। हर महीने दर्शकों दिल्ली आगमन होता है, आप स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर पता कर सकते हैं। इस बार दर्शकों अक्टूबर महीने में खास करके 14, 15 और 16 अक्टूबर को हमारा मुंबई आगमन होगा। तो जो भी दर्शक मुंबई से हैं या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग हमसे मिल सकते हैं। लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम को उद्घोष कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पहली राशि जो आती है ये आती है एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों सूर्य देव का कन्या राशि में गोचर, मतलब आपके 6ठे भाव में सूर्य देव जा रहे हैं। तो मेष राशि के प्रिय मित्रों, सूर्य का कन्या राशि में गोचर आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। खास करके नौकरी से संबंधित 6ठा भाव जो होता है ये जॉब का होता है। पेशेवर जीवन में संघर्ष क्षमता का विकास कराएंगे। नई नौकरी की प्राप्ति एवं व्यवसाय के विस्तार के प्रबल योग सूर्यदेव बना रहे हैं। देखिए मित्रों, इस अवधि में आपकी प्राण शक्ति का स्तर बढ़ा हुआ होगा। कामकाज के मामलों में आपका प्रयत्न अब परिणाम लेकर के आएगा। वर्क प्लेस पर यदि कोई व्यक्ति आपका अहित चाहता है अथवा आपके प्रोजेक्ट में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहा है, तो इस अवधि में आपके शत्रुओं की कोई भी योजनाएं कामयाब नहीं होंगी। भगवान भुवन भास्कर की कृपा से करियर संबंधी समस्त मामलों में आपके लिए विजय के प्रबलतम योग बन रहे हैं। दूसरा दर्शकों, यदि आप छात्र जीवन में हैं और सरकारी पद की लालसा से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये अवधि अब आपके प्रयास को पारितोषिक प्रदान करेगी। सरकारी सेवा में आपकी एंट्री भगवान भुवन भास्कर सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही साथ व्यवसायी जातक यदि अपने व्यवसाय को विस्तारवादी रवैया देना चाहते हैं, नए क्षेत्रों में हाथ आजमाने के इच्छुक हैं, तो निश्चित तौर पे इन्वेस्टमेंट के लिए अब यही सही समय है। अपनी जन्म कुंडली का आप लोग, हम कहते हैं, डीप एनालिसिस भी करवाइएगा, जिससे जीवन के प्रति अधिक स्पष्ट नजरिया आपको प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं, हमारी दूसरी राशि आती है टॉरस, वृषभ राशि। एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों कि जो दैनिक राशिफल का कार्यक्रम है ये शिवम जी लेकर के आपके सम्मुख आएंगे, और हमारा प्रयास रहेगा अब कि आने वाले समय में प्रातःकाल आप लोगों के सम्मुख लाइव रहे या रात्रि में लाइव रहेंगे। तो आप लोग इसीलिए कह रहे हैं हमारे सोशल मीडिया को ज़रूर फॉलो करिएगा। वहाँ पर लाइव होने से 1 घंटे पूर्व हम स्टेटस भी लगा देंगे, वहाँ पर अपनी पोस्ट भी अपलोड कर देंगे। और जो भी ज़रूरतमंद दर्शक हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण यदि निःशुल्क करवाना चाहते हैं, तो जब मैं लाइव रहूँगा तब आप लोग हमसे करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के प्रिय मित्रों, आपके लिए सूर्य देव का कन्या राशि में पंचम भाव में गोचर हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको चुनौतियाँ एवं
बाधाएं यहाँ पर लाने वाले सिद्ध होंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि में बेहद संभल कर निर्णय लेने की यहाँ पर आपको सलाह हम देंगे। यदि पेशेवर जीवन की बात करें तो कामकाज में आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी, लेकिन देरी से मिलेगी। आप जिस भी वर्किंग प्रोजेक्ट में इस समय कार्यरत है उसकी उत्पादकता में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। साथ में आपके साथी कर्मचारी भी उस प्रकार से आपका सहयोग नहीं करेंगे जैसी अपेक्षा आपने उनसे की होगी। प्रोफेशनल लाइफ में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त न होने के कारण आपको मानसिक रूप से चिंता एवं अवसाद हो सकता है। हालांकि यहाँ पर बुध देव साथ में रहेंगे, अतः आपको बाद में उन चिंताओं से बाहर ले आएंगे, लेकिन अपनी मानसिक चिंताओं का ध्यान जरूर रखिएगा। परिवार में संतान से उनके कैरियर, लाइफ तथा भविष्य संबंधी योजनाओं को लेकर के आपका विवाद हो सकता है। घर में कुछ कलह का, पारिवारिक माहौल में कलह का वातावरण छाया रहेगा। आपके लिए एक विशेष सलाह ये है कि गोचर कालखंड की इस अवधि में थोड़ा सा पेशेंस लीजिएगा, मौन धारण करिएगा, शांति से काम लीजिएगा। साथ ही साथ मौन के साथ ही प्रत्येक विषय पर अपना वक्तव्य यदि रखेंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा बनते काम आपके बिगड़ सकते हैं। व्यवसाय के संबंध में भी किसी बड़े लेन देन के लिए योग शुभ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि। लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए साथियों। मिथुन राशि, मिथुन राशि के प्रिय मित्रों, परिवार में स्वास्थ्य, संपत्ति तथा पेशेवर जीवन को लेकर मानसिक चिंता गोचर कालखंड की इस अवधि में बनी रहेगी। सूर्यदेव आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले पारिवारिक स्थिति की यदि हम बात करें तो आपके माता पिता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है, खास करके माँ का। विशेषकर यदि आपकी माता जी घुटने या पैर की समस्या से ग्रसित हैं तो सूर्य गोचर की अवधि उनके लिए ज़्यादा कष्टदायक अब रहने वाली है। अतः निरंतर चिकित्सक के संपर्क में आपको रहना पड़ेगा। यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो भी परिस्थितियां ज़्यादा आपके अनुकूल नहीं रहेंगी। चल अचल संपत्ति को लेकर घर के भीतर तथा बाहर दोनों जगह विवाद की स्थिति बन सकती है। यदि आपने पिछले दिनों भूमि में निवेश किया था तो इस अवधि में आपका धन फंस सकता है, या जिस व्यक्ति के द्वारा आपने पैसा लगाया है वो आपसे फाइनेंशियल चीटिंग कर सकता है, इसलिए सावधानी अति आवश्यक है। परिवार में संपत्ति सदस्यों के मध्य विवाद का कारण बनती हुई नजर आ रही है। बंटवारे का प्रश्न आपको न्यायालय की चौखट तक भी ले जा सकते हैं। बड़े बुजुर्गों की राय मानिएगा, जो घर के बड़े बुजुर्ग फैसला करते हैं उनको सहर्ष स्वीकार करिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के प्रिय मित्रों, सूर्यदेव का गोचर आपके पराक्रम भाव अर्थात तीसरे भाव में हो रहा है। सूर्य गोचर की इस अवधि में शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा। यदि आप काफ़ी लंबे समय से उदर, लीवर या त्वचा की समस्या से ग्रसित थे तो इन व्याधियों से अब सूर्यदेव आपको मुक्त करेंगे, लेकिन चिकित्सीय परामर्श आपको डॉक्टर से लेना पड़ेगा। स्वास्थ्य लाभ का वरदान भगवान भुवन भास्कर यहाँ पर देंगे, लेकिन अच्छे चिकित्सक से जरूर मिलिएगा, उनकी दवाओं का प्रयोग जरूर करिएगा। इसके अलावा आपके अंदर स्वप्रेरणा का विकास होगा। पेशेवर जीवन में अपने कार्यों एवं लक्ष्यों को लेकर आप काफ़ी सधे हुए रहेंगे। प्रॉपर टीम मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग और प्रोजेक्ट को निर्धारित रिजल्ट तक ले जाने की आपकी क्षमता आपको अन्य लोगों से 4 कदम आगे रखेगी। इस अवधि में आपको मनचाहा दायित्व तथा सैलरी इंक्रीमेंट भी प्राप्त होगा, जिससे आपको आर्थिक मजबूती मिलेगी। परिवार के संबंध की यदि हम बात करें तो भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते काफ़ी मजबूत होंगे। आपके सहोदर अनुज आपके कामकाज में बढ़ चढ़ करके आपका सहयोग करेंगे, जिससे प्रोफेशनल लाइफ में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए सकारात्मक रहेगा, ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो किसी भी अनचाहे अनिष्ट से बचा जा सकता है। हमारी इस बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है लियो अर्थात सिंह राशि। सिंह राशि के प्रिय मित्रों, सूर्यदेव का ये गोचर आपके द्वितीय भाव अर्थात वाणी के भाव में हो रहा है, फिक्स धन के भाव में हो रहा है।
परिवार के भाव में हो रहा है। तो सिंह राशि के प्रिय मित्रों, वाणी, स्वास्थ्य तथा पारिवारिक एवं पेशेवर संबंधों पर अब खास ध्यान देने की आपको जरूरत रहेगी, अन्यथा बनती बात इस अवधि में बिगड़ सकती है। सबसे पहले यदि स्वास्थ्य के संदर्भ में बात करें तो आपकी भोजन आदतें आपको गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि जो द्वितीय भाव होता है ये आपके जिह्वा का भी होता है, ये आपके स्वाद का भी होता है। अतः आपको अपनी डाइट से ज़्यादा तला भुना और वसा वाला भोजन बाहर करना होगा। ये अवधि आपकी वाणी को काफ़ी तीखा बनाएगी, आपकी बातें लोगों को पसंद नहीं आएगी, उलूल जुलूल बात आप लोगों को बोल देंगे, लूज टॉक आप करेंगे। कार्यस्थल पे आप मामूली बातों को लेकर के अपने सहकर्मियों पर बिफर सकते हैं, जिससे आपके मध्य शाब्दिक तकरार बढ़ेगा, जो न सिर्फ आपको मानसिक रूप से प्रभावित करेगा बल्कि कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको नेगेटिव रिमार्क दिलाएगा। हमारी इस बात का ध्यान रखिएगा। परिवार के मामलों में आपका अनावश्यक अहंकार रिश्तों के बंधन को नाजुक बना सकता है, अतः किसी भी स्थिति में धैर्य का साथ न छोड़िएगा। आर्थिक संदर्भ में खर्चे बढ़ेंगे, यदि कहा जाए अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, कारण कि आप अपने सामाजिक आडंबर पे बचत का एक बड़ा हिस्सा व्यय कर सकते हैं, जो आपके लिए आर्थिक तंगी का कारण बनेगा। आपके फिक्स धन को, जमा पूंजी को कहीं ना कहीं ये खर्च करता हुआ दिखा रहा, इससे बचिएगा। एक सही जन्म कुंडली विश्लेषण की सलाह आपको तमाम बड़े खर्चों से बचा सकती है। तो देरी किस बात की, दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के प्रिय मित्रों, सूर्यदेव आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि में ही पधार रहे हैं, आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए इस अवधि में आर्थिक लेन देन, सामाजिक रिश्तों और व्यक्तित्व को लेकर के खास सावधानी रखने की सूर्यदेव अब सलाह दे रहे हैं। यदि फाइनेंशियली मामलों की बात करें साथियों, तो निवेश संबंधी किसी भी दस्तावेज अथवा योजना पर सिग्नेचर करने, हस्ताक्षर करने या मंजूरी देने से पहले भली भांति प्रत्येक पॉइंट का गहन विश्लेषण कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ही कोई क्लोज रिलेटिव आपसे धन संबंधी मामलों को लेकर के धोखाधड़ी कर सकता है। सूर्य गोचर का एक अन्य नकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा। आप स्वभाव से ज़्यादा कठोर एवं संकालु प्रवृत्ति के हो जाएंगे। परिवार संबंधी किसी भी मुद्दे को लेकर आपकी अति स्पष्टता रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर सकती है, इसलिए बातचीत में खास सावधानी रखिएगा। यदि पेशेवर मामलों को देखें तो यहाँ आप यात्राओं के द्वारा काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। आपकी बिजनेस या नौकरी से जुड़ी हुई ट्रिप आपके करियर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। साथ ही साथ दर्शकों, इतना ऐसा भी नहीं है कि सूर्य आपके लिए बहुत बेकार रहने वाले हैं। यदि आप प्रयास करेंगे तो कोई नई नौकरी इत्यादि आपको प्राप्त होगी, कोई नई उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। अविवाहित लोगों के लिए कोई वैवाहिक प्रस्ताव भी आ सकता है। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी जो अगली राशि आती है ना, ये आती है लिब्रा अर्थात तुला राशि। तुला राशि के प्रिय मित्रों, सूर्यदेव का ये जो गोचर हो रहा है ये आपके 12th हाउस में हो रहा है। तुला राशि के साथियों, जीवन के तराजू पे व्यवहार की कुशलता अब आपको दिखानी होगी। सबसे पहले अपने आर्थिक बजट को प्रॉपर तैयार करिएगा। आय व्यय का सही आकलन करिएगा, जिससे अपव्यय से बचा जा सके, क्योंकि 12th हाउस में गोचर हो रहा है। 12th हाउस जो होता है ये फालतू के खर्चों का होता है, तो अपव्यय से जब आप बच सकेंगे तो धन की बचत करेंगे। साथ ही साथ आपकी बचत का एक बड़ा हिस्सा अनावश्यक की उपभोग वस्तुओं पर खर्च हो सकता है। चीज़ें आपके पास होंगी लेकिन आप उसको खरीदेंगे। यदि नौकरी पेशा जिंदगी की बात करें तो आपके शत्रु इस अवधि में आप पर हावी रह सकते हैं, जिसके कारण आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तथा काम करने में तकलीफ आएगी। प्रोफेशनल मामलों से जुड़ी किसी भी फाइल को बिना ठीक तरीके से पढ़े अनुमति प्रदान मत करिएगा, कारण कि आपके भरोसे का लोग गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी सेवा में कार्यरत जो तुला राशि के हमारे जातक हैं, इनको कामकाज के संबंध में लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है। में भी पॉसिबिलिटी है कि यदि आप लोग क्लास 1 ऑफिसर हैं तो आपको दूर देशों की भी यात्राएं करनी पड़ सकती है। गोचर कालखंड की इस अवधि में आप घर परिवार व सदस्यों से दूर रहेंगे। एक और बात साथियों, कि ट्रेवल करते समय अपनी खान पान की आदतों को नियंत्रण में रखिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य की ओर से चुनौतियां आपके सम्मुख आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के प्रिय मित्रों, आपके लिए सूर्य गोचर की अवधि संभावनाओं के कई द्वार खोलने जा रही है,
क्योंकि सूर्य देव का ये जो गोचर होने जा रहा है ये आपके एकादश स्थान 11th हाउस में हो रहा है। खासकर ऐसे वृश्चिक राशि के हमारे मित्र जो कि फ्रीलांस वर्किंग करते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप चला रहे हैं, उनके लिए कई बड़े आर्थिक अवसर इस अवधि में बनेंगे। आप अपने बिजनेस को लेकर के काफ़ी सजग रहेंगे। साथ में आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी आपके साथ ना सिर्फ नए ग्राहक जोड़ेगी बल्कि आपके बिजनेस आइडियाज़ नए निवेशकों को भी आपके दरवाजे तक लेकर आएगी। मेरी सलाह है कि अपने काम को जितना अधिक से अधिक संभव है प्रमोट करिएगा और विशेषकर ऑनलाइन माध्यम को प्रमोट लिस्ट में सबसे ऊपर रखिएगा, क्योंकि आपका व्यवसाय नए आयाम प्राप्त करेगा। इसलिए गोचर कालखंड की इस अवधि में आपको आर्थिक मजबूती भी प्राप्त होगी, जिसके कारण आपका निवेश भी बढ़ेगा, जो भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न दे करके जाएंगे। धार्मिक विषयों में आपकी रुचि आपको तीर्थ यात्रा कराएंगी। परिवार के साथ प्रकृति की गोद में बसे किसी सुंदर मंदिर के दर्शन करने के योग बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अगली राशि आती है धनु राशि। तो धनु राशि के प्रिय मित्रों, सूर्य देव का गोचर आपके कर्म भाव अर्थात दशम भाव में होने जा रहा है। बिजनेस में आर्थिक लाभ और नौकरी में नए दायित्व के साथ प्रमोशन तथा सैलरी इंक्रीमेंट सूर्य देव लेकर के अब आ रहे हैं। इसको आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। करियर को लेकर आप काफ़ी मजबूती से अब आगे बढ़ेंगे। इस अवधि में आपकी फर्म अपनी कार्य योजना में बिजनेस के विस्तार से संबंधी कोई निर्णय ले सकती है, जिसकी प्रमुख जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर आएगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान जो है आप देश विदेश में यात्राओं पर जो है जा सकते हैं। साथ ही साथ पेशेवर जीवन में यात्रा की सफलता आपके करियर के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेगी। आपके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए आपको प्रमोशन एवं रिवार्ड दोनों मिलेंगे। यदि आप बिजनेस से रिलेटेड हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी फैमिली आपका अच्छा सपोर्ट करेगी। देखिए मित्रों, चूँकि ओवरऑल आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी, इसलिए आपके सामाजिक परिवेश में आपका रुतबा बढ़ेगा। आपका सोशल स्टेटस केंद्र में रहेगा एवं सामाजिक आयोजनों में अब आप मुख्य भूमिका में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि के प्रिय मित्रों, सूर्य देव का कन्या राशि में गोचर आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्य भाव में हो रहा है। सूर्य का कन्या राशि में जाना आपके लिए व्यक्तित्व संबंधी बाधाएं लेकर के आएगा। इस अवधि में आप अनावश्यक की बातों पर अधिक विचार करेंगे, जिसके कारण ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी। समस्या काफ़ी छोटी होगी, लेकिन उसके बारे में बार बार सोचना आपको मानसिक रूप से परेशान करता रहेगा। पेशेवर जीवन में आप कामकाज से थोड़ा कटे कटे रहेंगे। ये अवधि कुल मिलाकर के आपको अंतर्मुखी बनाएगी। आपका मन अपनी ही बनाई हुई कपोल कल्पनाओं एवं समस्याओं में खोया रहेगा, जिसके कारण आप पारिवारिक जिम्मेदारी का भी ठीक तरीके से वहन नहीं कर पाएंगे। सेहत के मामले में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अत्यधिक इस्तेमाल आपको दिमागी तौर से बीमार कर सकता है तथा आप नींद की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। अतः वर्चुअल वर्ल्ड से दूरी बना करके रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि, एक्वायर्स। कुंभ राशि के प्रिय मित्रों, सूर्य देव का गोचर आपके 8वें भाव अष्टम स्थान पर होने वाला है। सूर्य गोचर की इस अवधि में आपको अकस्मात आर्थिक एवं बिजनेस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी आपने पहले से कल्पना भी नहीं की होगी। यदि आप साझेदार के साथ मिलकर अपना व्यापार चला रहे हैं तो पार्टनरशिप के मुद्दों को लेकर अचानक आप दोनों के मध्य किसी प्रकार का विवाद खड़ा हो सकता है। इसमें भी लाभ यानी प्रॉफिट से रिलेटेड मुद्दा केंद्र में होगा। अतः कानूनी तौर पे आपको खास सतर्क रहने की आवश्यकता है। देखिए मित्रों, यदि विवाद की स्थिति कोर्ट तक जाने की बनती है तो मेरी सलाह है कि आपसी समझ से चीज़ें सुलझा लें, कारण कि आपके लिए ये अवधि कानूनी विवाद में पड़ने के लिए अनुकूल नहीं है। दाम्पत्य जीवन में लाइफ पार्टनर के साथ फैमिली इशू को लेकर कहासुनी एवं विवाद की स्थिति बनेगी, जिसके कारण आपकी मानसिक शांति भंग होगी। धन संबंधी खर्चों को लेकर भी सावधान रहिएगा, क्योंकि अज्ञात कार्यों पर आपकी बचत का एक बड़ा हिस्सा व्यय हो सकता है। कुंडली का समय पर कराया गया विश्लेषण आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि पाइसेस, मीन राशि पर। देखिए मीन राशि के प्रिय मित्रों, सूर्यदेव का गोचर अब आपके सप्तम भाव में हो रहा है। तो मीन राशि के साथियों, संतान को लेकर दाम्पत्य जीवन में काफ़ी ज़्यादा तार्किक विवाद की संभावनाएं बन रही हैं। आपका बच्चा शैक्षणिक रूप से अपने मार्ग से भटक सकता है। इस कारण उसके करियर को लेकर
पति पत्नी के बीच काफ़ी जो है दिक्कत होगी, परेशानी होगी, क्योंकि संतान पति पत्नी को भावनात्मक स्तर पर बांधने वाली सबसे मजबूत डोर होती है। इसलिए जब आपकी संतान गलत रास्ते पर जाएगी तो आपके वैवाहिक जीवन में भी कलह होना तय है। मेरा सुझाव है, कामकाज के साथ अपने बाल्य पर कड़ी नज़र रखिएगा, साथ ही उसकी एजुकेशन ग्रोथ को भी चेक करते रहिएगा। और हाँ साथियों, परिवार से जुड़े मामलों में अपने व्यक्तिगत अहंकार की जगह रिश्तों को वरीयता दीजिएगा, अन्यथा समस्याएं लगी रहेंगी। प्रोफेशनल प्रोफाइल में प्रोजेक्ट से जुड़े मुद्दे को लेकर आप सहकर्मियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों से विवाद में उलझ सकते हैं, जिसके कारण कार्यस्थल पर नकारात्मक माहौल बनता दिखाई दे रहा है। मेरी सलाह है कि किसी भी विषय पर चर्चा समाधान केंद्रित होकर करिएगा, तभी जाकर के उसका हल निकल पाएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान भगवान भुवन भास्कर लंबी दूरी की यात्राएं भी कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन राशि के जातकों को एक अंतिम सलाह आपको देंगे कि यदि व्यापार आप पार्टनरशिप में करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करिएगा, आपकी पार्टनरशिप नहीं चलेगी। तो प्रिय साथियों, ये तो था सूर्यदेव का कन्या राशि का जो गोचर था, ये मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आते हैं उपाय पर कि आपको उपाय क्या करना है। साथियों, उपाय आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा कर भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ जर्नली उपाय है जिसको आप लोग दैनिक जीवन में कर सकते हैं। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ जाइए सबसे पहले तो। दूसरा दर्शकों, सूर्यदेव को नमस्कार करिए, सूर्य नमस्कार करिए। दूसरा एक काम ये करिएगा कि एक तांबे के लोटे में कुमकुम घोल लीजिएगा, लाल पुष्प डाल लीजिएगा, थोड़ा सा अक्षत गंगा जल मिला लीजिएगा और भगवान भुवन भास्कर को, भगवान सूर्य नारायण को आप लोग अर्घ दीजिएगा। और जब आप अर्घ देंगे तो ये देखिएगा कि उस जल से आप अपने आँखों को उस जल के द्वारा आप सूर्यदेव को देख रहे हो, तो एक रेनबो बनेगा। इससे यदि आपको चश्मा लगता है तो चश्मा भी आप यदि साल 2 साल कर लेते हैं तो आपकी जो आईसाइट है ठीक होगी और चश्मे का नंबर कम होता जाएगा। तीसरा दर्शकों, एक उपाय है कि भगवान भुवन भास्कर के समक्ष बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। 108 बार गायत्री मंत्र का जाप मानसिक रूप से करिएगा, अथवा 27 बार ही करिएगा तो ज़्यादा ठीक है। गायत्री मंत्र का जो पाठ होता है दर्शकों, यदि आपका यज्ञोपवीत हुआ है तभी करिएगा। महिलाएं गायत्री मंत्र का जाप ना करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि संभव हो दर्शकों तो माणिक्य रत्न आप जरूर धारण कर लीजिएगा। अगला दर्शकों, रविवार वाले दिन गाय को, और खास करके यदि रेड कलर की या भूरे कलर की गाय हो तो इनको, नहीं तो और भी अन्य रंगों की यदि गाय हैं तो आप खिला सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता होनी चाहिए जो ब्राउन कलर की गाय हैं या रेड कलर की गाय हैं, तो इनको क्या करना रहेगा, गुड़ हो गया, गेहूं हो गया और लाल मसूर हो गया, इनके लिए आप गौशाला में जो है चारा वगैरह दीजिए, इनको गुड़ खिलाइए, गेहूं खिलाइए या रोटी में गुड़ मिला करके आप खिला दीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, कोशिश कीजिएगा कि मदार का पौधा लगाइए, अपने घर के जो है दाहिने साइड में होना चाहिए और उसमें जो है जल वगैरह जरूर दिया करिए। साथ ही साथ पिता के पैर छूने हैं, माता और पिता की सेवा करिए, उनके चरण स्पर्श करिए। पिता के पैर छूने से आपका सूर्य स्ट्रांग होगा, माता के चरण स्पर्श करने से आपका मून अर्थात चंद्रमा स्ट्रांग होगा। तो इसका दर्शकों ध्यान दीजिएगा। एक काम और करिएगा कि रविवार वाले दिन कोशिश कीजिएगा कि सूर्य अर्घ जब तक आप नहीं देते हैं तब तक आप लोगों को कुछ खाना पीना नहीं है, और सूर्य उदय होने के 1 घंटे के भीतर आपको भगवान भुवन भास्कर को अर्घ देना होगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। साथ ही साथ लाइव जुड़ेंगे तो सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर आकर के हम आपको बताएंगे कि कब हम लाइव होने जा रहे हैं, तो वहाँ भी आप हमको फॉलो कर लीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।